ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज के अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब तक हम मर्चेंट भाई साहब से ही नहीं सुलझ पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उथल पुथल मचा रखी है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में, वही सब पढ़ते आ रहे हैं। जैसा आपको बताते इन्वेंशन हो चुका है, लेकिन कुछ और शरारती जीव हैं जो अभी भी छेड़खानी करते आ रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कुछ स्पेशल केसेज, किस प्रकार से वेरिएशन आ सकता है मर्चेंट साइकिल में भी, कुछ चीज़ें बदल दी जाएँ तो। इससे पहले हमने मर्चेंट साइकिल देखा था, किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, इसमें स्पेशल केस देखे थे, अलग अलग ट्रायंगलों पर जानकारी कर ली थी। अब हम आकर पहुंचते हैं स्पेशल केसेज की तरफ। केसेज ऑफ मर्चेंट साइकिल बाय डिजिटल क्लास। आपने अक्सर दोस्तों की बातें सुनी होंगी, जाओ अपना प्रस्ताव रख दो उसके पास, उसका जवाब क्या आता है बाद में देखना। लेकिन कुछ सोचते हैं, अरे ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। उसी प्रकार की यहाँ पर मानसिकता काम कर रही है। तो एंगल को एल्फा इजगल टू 0 कर दिया गया। सर एल्फा इजगल टू 0 हो गया तो क्या होगा। तो उसी का जवाब देने के लिए हम हैं आपके लिए सामने आए हैं। तो अब बताने वाले हैं ये एल्फा 0 का मतलब क्या हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं एल्फा 0 का मतलब 0 रेक एंगल होता है। अब यहाँ पर एल्फा एंगल ये बना हुआ है। अब ये एंगल था इनके मध्य में, यदि एंगल 0 हो जाता है तो किस प्रकार से चेंज आएगा। ये ट्राइंगल इस प्रकार शिफ्ट हो जाएगा, ये लाइन थी फ्रिक्शन वाली नीचे आ जाएगी, ये एंगल आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। अभी तक आपको जो फ्रिक्शन वाली लाइन थी इस प्रकार से इंक्लाइन नज़र आ रही थी, लेकिन ये एंगल 0 कर दिया तो ये लाइन शिफ्ट होकर वर्टिकल हो गई है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं 0 रेक एंगल। ये अपना टूल था, एंगल होता तो इस प्रकार से होता, ये टूल इस प्रकार से बना हुआ होता, लेकिन अब इसका एंगल 0 कर दिया तो इस प्रकार से स्ट्रेट टूल बन जाता है फेस से। और यदि फ्रिक्शन की लाइन ड्रॉ की जाए, मैग्नीट्यूड आपको वेक्टर नज़र आए इस प्रकार से ड्रॉ हो रहा होगा, तो दूसरा नॉर्मल आपको रिएक्शन इस प्रकार से नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो एंगल होता है फ्रिक्शन एंगल बीटा से हम एक्सप्रेस करते हैं, तो यहाँ बीटा होगा। अब यदि ये बीटा है तो दूसरा एंगल 90 माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है, सॉरी ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल 90 है, ये बीटा है तो ये एंगल 90 माइनस बीटा होता है। क्योंकि हम जानते हैं समेशन ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम आसानी से इसके एंगल बता सकते हैं। यदि ये हमको पता है तो इस प्रकार से एंगल दे दिया है इसका। अब जैसा कि हम जानते हैं इस प्रकार से जो कटिंग फोर्स होता है स्ट्रेट होता है, दूसरा इसी प्रकार से यहाँ पर इस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, थ्रस्ट फोर्स होता है। तो इस प्रकार से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है कटिंग फोर्स, दूसरा थ्रस्ट फोर्स नज़र आ रहा है। अब यदि हम जानते हैं साथियों ये एंगल बीटा है, ये लाइन इस प्रकार है, ये दोनों इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये एंगल भी बीटा बन रहा होगा। ये एंगल बीटा बन रहा है तो ये 90 माइनस बीटा एंगल बन रहा होगा। तो अब हम कह सकते हैं सेम एंगल नज़र आ रहे हैं आपको, बीटा इधर भी बीटा, बीटा के सामने वाली जो भुजा नज़र आ रही है आपको वो भी सेम बराबर होगी, तो इसके सामने वाली ये बराबर होगी। तो आप कह सकते हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगी लाइन है, आमने सामने की पैरेलल भी हैं, आपको नज़र आ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और बराबर ही हैं। और दूसरा ये 90 माइनस बीटा, ये 90 माइनस बीटा, तो इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा ये भी बराबर है और पैरेलल नज़र आ रही हैं, क्योंकि एंगल इस प्रकार के बने हुए हैं। इनको देख के आप कह सकते हैं आमने सामने की भुजाएं समान हो तो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है। ये सब स्टडी करते आ रहे हैं। ये बचपन में ही किसी मैडम ने आपके कान में ज़रूर बात डाल दी होगी, आमने सामने की भुजाएं समान हो तो आयत कहिए। तो ये FC, FT एंड F एंड N ये सब क्या बना रहे हैं, मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो रेक्टेंगल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं FC इज इक्वल टू FN, सॉरी N, क्योंकि हम इसको N से एक्सप्रेस करते हैं। जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हम यहाँ पर N से एक्सप्रेस करते हैं, तो ये N है। तो आप कह सकते हैं FC इज इक्वल टू N, और यहाँ पर FT किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। FT इज इक्वल टू F के बराबर आ रहा होगा। अब एक दोस्त के मन में और शरारत आई, साथियों तुम सुझाव रख रहे हो तो मैं भी अपना प्रस्ताव किसी और के सामने रख कर देखता हूँ। शायद हो सकता है ये सब करने के बाद रिजल्टेंट से या कहा जाए रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो गया दोस्त, और उसने भी अपना प्रस्ताव रख दिया। उसने क्या कहा, एल्फ़ा को 0 कर दीजिए और साथ ही जो म्यू है उसकी वैल्यू आप 1 कर दीजिए। आपसे कहा जाए जो आपका एंगल है उसको 45 कर देखिए क्या चेंज नज़र आता है। आपने ज़रूर सुना होगा शायद बड़े बुजुर्गों से, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है, खिल रहा है। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। दूसरे दोस्त ने भी अपना प्रस्ताव रख दिया है। तो यहाँ पर हम tan बीटा 1 के बराबर लेकर चलेंगे एंगल। जैसा कि हम जानते हैं tan थीटा कब 1 हो जाता है, 45 एंगल पर 1 हो जाता है।
तो यहाँ पर अभी एंगल तो रेक जीरो है, स्ट्रेट लाइन है, आपको रिजल्टेंट नज़र आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एंगल जो बीटा था अब तक कमती बढ़ती लेकर चल रही, तो उसको फिक्स कर दिया गया है, 45 एंगल है। तो यहाँ पर भी 45 एंगल बचता है, क्योंकि दोनों एंगल ये 90 है, तो इन दोनों का समेसन भी 90 के बराबर होगा। टोटल ऐड करते हैं तो 180 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 45 एंगल नज़र आ रहा है, 90 माइनस 45, या आप लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा, तो ये 45 हो जाते हैं। तो इसके सामने वाली भुजा ये भी आपको बराबर नज़र आ रही है, इसके सामने वाली ये भी भुजा आपको बराबर नज़र आ रही होगी। तो एंगल जैसा हम जानते हैं, नीचे एंगल होता है अपोजिट। यदि इस प्रकार से लाइन है, आपकी लाइन कट कर रही है, तो इनके इंटरनल एंगल हैं ये बराबर होंगे, और एक्सटर्नल एंगल हैं वो भी बराबर होते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आ रहे हैं, या पढ़े होंगे आपने बचपन में। तो वही मैडम वाला सिंपल कॉन्सेप्ट आपके कानों में ज़रूर गूंज रहा होगा। बच्चे ज़िंदगी में कभी इस प्रकार के एंगल मिले तो उनका बराबर रख देना। तो दोनों एंगल बराबर हैं, तो यदि एंगल ये बराबर हुआ तो ये एंगल भी 45 हो जाता है। तो अब आप कह सकते हैं ये चारों भुजाएं ज़रूर समान होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, और ऑलरेडी 90 डिग्री पर तो हैं ही। तो आप कह सकते हैं यहाँ हमको स्क्वायर नज़र आ रहा है, स्क्वायर बन रहा होगा। तो आप कह सकते हैं एफ सी इज इक्वल टू एफ टी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एन। सभी फोर्स या रिएक्शंस आपको बराबर समान नज़र आ रही होंगी। उम्मीद करते हैं विद्वानों इस प्रकार की ज़िंदगी जीते जीते यार दोस्त अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एंजॉय ले रहे होंगे, क्योंकि मर्चेंट सर जो हैं आपके लिए ये साइकिल छोड़ गए हैं, जो आप भी एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ एंजॉय कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।